हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। आप इनको तो जानते होंगे, ये हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और अब ये पूर्व प्रधानमंत्री हो चुकी हैं। अब तक आपके मोबाइल में कई नोटिफिकेशन आ चुके होंगे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग चुकी हैं। अच्छा, ये कंडीशन बांग्लादेश में क्यों आ गई कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर देश छोड़कर चोरों की तरह भागना पड़ा है? इस पूरी वीडियो में ये पूरा मैटर मैं आपको समझाऊंगा और किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि वहाँ के प्रधानमंत्री को इस तरह से देश छोड़कर भागना पड़ा है। तो क्या ये मैटर था? क्यों प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? क्यों उनको ये डर कर देश छोड़कर भागना पड़ा है? ये पूरा मैं आपको समझाऊंगा। बांग्लादेश का मैटर है, पूरा मैटर आप समझिए। लास्ट में मैं आपसे हमेशा की तरह एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। बांग्लादेश में पिछले 2 महीने से आरक्षण विरोधी आंदोलन कर रहे थे छात्र। वहाँ पे आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा था, छात्रों का ये आंदोलन था और कुछ महीने पहले कुछ शहरों में ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो प्रधानमंत्री ने इतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी होगी कि कुछ ही शहरों में तो ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को कभी सपने में भी ये जानकारी नहीं थी कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि लाखों की भीड़ राजधानी को घेर लेगी। बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ आज लाखों की भीड़ सड़कों पर है और इसी भीड़ का ये डर था कि वहाँ की सेना ने इनको अल्टीमेटम दिया कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट हैं, आप देश छोड़कर चले जाइए, अदरवाइज हम भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप सोच के देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट है। एक देश की सेना ये स्टेटमेंट दे रही है कि हमारे पास सिर्फ 45 मिनट हैं, 45 मिनट तक हम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको सेफ एग्जिट दे सकते हैं, लेकिन 45 मिनट के बाद हम भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये कितना बड़ा डर होगा किसी नेता के लिए। पूरी की पूरी सेना अपना सरेंडर करिए, एक तरह से सरेंडर करिए कि हम 45 मिनट के बाद किसी भी तरीके से कैसे भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने देश छोड़ा है। इन्होंने 45 मिनट में ये ट्राई किया कि हम एक लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करके जाएं, लास्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके जाएं। ये अपना एक लास्ट स्पीच रिकॉर्ड करके जाना चाहती थी, एक स्टेटमेंट भीड़ के लिए देना चाहती थी, लेकिन वो स्पीच ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई और डर के इनको देश छोड़कर भागना पड़ा है। आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो बांग्लादेश के इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा और जो भी नेता भविष्य में बांग्लादेश में नेता बनेगा वो इस वीडियो को देख देख कर सोच के डर जाएगा। इसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और इनकी सिस्टर शेख रेहाना है। ये देश छोड़कर भाग रही हैं। ये जो हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है, ये जो तैयार खड़ा है हेलीकॉप्टर, ये इनको ले जाने के लिए तैयार है। ये सेना का हेलीकॉप्टर है और इसी हेलीकॉप्टर ने इनको सेफ एग्जिट दिया है। इस हेलीकॉप्टर के थ्रू ये वहाँ से सेफ एग्जिट ली है और इन्होंने बंगाल की तरफ उड़ान भरी है। ये रिपोर्ट आ रही है कि ये इंडिया आ रही हैं। ये दिल्ली से लंदन जाएंगी और लंदन से फिर फिनलैंड की तरफ रवाना होगी और उसके बाद किसी कंट्री में सेफ जाएंगी, किसी सेफ कंट्री को ये सेलेक्ट करेंगी और वहाँ पे चली जाएंगी। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है ये कहाँ जाएंगी, लेकिन ये न्यूज़ आ रही है, इंडिया टुडे की न्यूज़ है कि शेख हसीना भारत आ रही हैं और गाजियाबाद में जो हिंडन एयरबेस है यहाँ पे इनका प्लेन उतरेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, बीएसएफ ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। आपको पता है भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो अच्छे संबंध हैं, इसीलिए इन्होंने इंडिया को सेलेक्ट किया। इस सिचुएशन में अगर कोई नेता किसी कंट्री को सेलेक्ट कर रहा है तो बहुत सोच समझ के सेलेक्ट कर रहा होगा। ये इंडिया आ रही हैं, इंडिया के बाद जिस भी कंट्री को ये सेलेक्ट करेंगी सोचेंगी समझेंगी और जो कंट्री इनको सेफ लगेगी उस कंट्री में ये चली जाएंगी। लेकिन ये जो सिचुएशन आज बनी है ये सिचुएशन बहुत घातक है। आप इस वीडियो को देखिए, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट की ताकत किसी भी देश को समझनी चाहिए। आप देखो ये स्टूडेंट बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के बेडरूम में घुस गया है, बेड पर ये स्टूडेंट लेटा हुआ है। भीड़ ने पूरे राजधानी में रोडों को जाम कर दिया और फिर स्टूडेंट लास्ट में आके प्रधानमंत्री के आवास में घुस गए। अगर वो 45 मिनट बीत जाते तो जो सेना का स्टेटमेंट था कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये बात सच है, कंट्रोल नहीं कर पाती। आप ये बैग देखो, हो सकता है ये बैग ये छोड़ कर भागी हों। प्राइम मिनिस्टर का घर है और घर इस तरह से खाली है। प्राइम मिनिस्टर के साथ कितना बड़ा प्रोटोकॉल होता है आप इमेजिन करके देखो। आज से 2 महीने पहले इमेजिन करो कि शेख हसीना के साथ कितना बड़ा प्रोटोकॉल चलता था। जब भी किसी भी कंट्री में वो जाती थी क्या प्रोटोकॉल होता था, अपने ही कंट्री में कहीं जाती थी क्या प्रोटोकॉल होता था। उनकी खुद की सिक्योरिटी होती थी, एक ऑरा था प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन क्या किया उन्होंने, स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट की मन की नहीं की और
स्टूडेंट की ताकत को हर लोकतांत्रिक देश को समझना होगा। होता क्या है, प्रधानमंत्री शेख हसीना भी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन रही थी। आप ये नहीं कह सकते कि वो चुनाव नहीं जीती थी। अब वो कैसे जीती, क्या सिस्टम रहा, ये वहाँ की जनता जाने और वहाँ का जो सिस्टम है उसको ही पता होगा कि वो कैसे चुनाव जीतती थी। लेकिन दुनिया के हर देश के लिए तो ये था कि वो चुनाव जीती हैं, चुनाव जीतकर लगातार प्रधानमंत्री बन रही हैं। तो उनका एक ऑरा था और ये ऑरा आज स्टूडेंट ने ख़त्म कर दिया। होता क्या है, नेता चुनाव जीतते हैं, उसके बाद क्या सोचते हैं कि अब हमारे पास सारी पावर है, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। शेख हसीना भी यही कर रही थी। वहाँ की जो मिलिट्री है, सेना प्रमुख हैं वकारुज्जमान, उनके साथ मिलकर मन चाहा डिसीजन ले रही थी और हर डिसीजन को जनता पर थोपना चाहती थी। लास्ट में बारी आई स्टूडेंट की। स्टूडेंट जब किसी भी देश का स्टूडेंट हो, एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकता है। आप उसके अधिकारों का हनन करते जाइए, एक सिचुएशन वो आएगी कि आपके पास समय नहीं बचेगा कि आप देश छोड़कर भी भाग लें। आपके पास समय नहीं बचेगा कि आप देश छोड़कर भी भाग लें। कितनी बड़ी बात होती है, प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना है और लिमिटेड टाइम दिया है वहाँ की सेना ने। ये सोच के भी डर लगता है। तो अब दुनिया का हर देश हो सकता है ये सबक ले कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये कंडीशन है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इतनी भीड़ रोडों पर है, लाखों की भीड़ रोड पर है। ऐसा कहा जा रहा है सैकड़ों की संख्या में लोगों की डेथ हुई है और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट हैं। अब जब प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गई हैं तो सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने कहा है कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे और जो भी छात्रों की मांग है, हर मांग को माना जाएगा। उनमें जितने भी छात्रों की डेथ हुई है उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और आगे उनसे मिलकर बैठकर उनके साथ बात करके जो भी हल निकलेगा उस हल को निकालेंगे। यानी कि सेना पूरी तरह से अब स्टूडेंट के साथ दिखाई दे रही है। अभी तक क्या था, सेना प्रधानमंत्री के आवास पर गोलियां भी चला रही थी। स्टूडेंट की जो डेथ हुई है वो ऐसे ही डेथ नहीं हुई है, कहीं ना कहीं टकराव हुआ, उसके बाद डेथ हुई। और जब ये डेथ होती गई, लगातार डेथ होती गई, तो आज ये सिचुएशन बन गई कि इतनी ज़्यादा भीड़ कि लाखों की भीड़ रोड पर आ गई। अब आप इस वीडियो को देखिए, इसमें इतनी भीड़ है कि आप कैसे देखोगे, कैसे सेना कंट्रोल करेगी, कितने लोगों को मारेगी, आप कितने लोगों को मार सकते हो। लाखों की भीड़ रोड पर जब उतर आती है तो उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। और वो अपनी मांग ही तो रख रहे थे, आप मांग के बदले में किसी पर गोली तो नहीं चला सकते। और ये गुस्सा इतना बढ़ता गया कि आज ये कंडीशन आ गई। तो अब 4 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ थी, 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। अब बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि ये खबर आ रही है कि ये इंडिया आ रही हैं और ये कंफर्म ही है। इंडिया टुडे की भी खबर है और लगभग कंफर्म है कि ये इंडिया आ चुकी हैं। हिंडन एयरबेस पर ये आ चुकी हैं और यहाँ से ये सेफ एग्जिट लेंगी, किसी कंट्री में जाएंगी। एक ये वीडियो बहुत ज़्यादा डराने वाला है। ये जो आपको स्टैचू दिख रहा है, ये जो स्टैचू है, ये बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू है। शेख मुजीबुर रहमान ये कौन थे? ये शेख हसीना के फादर हैं और पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनको बंग बंधु कहा जाता है। जैसे अपने देश भारत में महात्मा गांधी जी की जो रेस्पेक्ट है, लगभग वही रेस्पेक्ट बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की है। आज गुस्सा इतना बढ़ गया कि जनता इनके स्टैचू पर, ये जो इनका स्टैचू है, इनके स्टैचू पर हथौड़े चला रही है। ये कंडीशन आ गई। तो ये सिचुएशन थी। अब हर नेता को सबक लेना चाहिए और आई होप हर नेता सबक भी लेगा और जो भी डिसीजन लेगा जनता के लिए लेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, किस देश ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा शुरू करने की घोषणा की? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। तो ये पूरा बांग्लादेश का सिनेरियो था, पूरा मैटर मैंने समझाने की कोशिश की है और ये क्या क्या सबक देकर जाएगा ये जरूर सीखना चाहिए। ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो हुआ है, पूरा का पूरा जो मैटर हुआ है, ये क्या क्या सबक देकर जाएगा दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश के लिए। ये एक सबक है, ये सबक जरूर सीखना चाहिए। तो ये जरूर है कि हर नेता के लिए ये एक मैसेज है और मैसेज को अगर जो भी नेता समझेगा वो जनता के लिए काम कर पाएगा। और अगर वो जनता को दबाने की कोशिश करेगा तो एक लिमिट तक दबा सकता है, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ये जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है इसका आंसर ज़रूर देना।
और अगर आपको कहीं पे भी कभी भी कोई डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा फैक्ट स्टडी चैनल है, इस पर इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।